देखिए, हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ाने में हम साजिश कर रहे हैं। हम पर आरोप लगाया जा रहा है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि हम तो बड़े बड़े वकील खड़ा करके केस जीत के आ जाते थे। आज आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 2004 में मॉडर्न स्कूल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बाध्यता कर दी थी कि दिल्ली की कोई भी स्कूल फीस बढ़ाने से पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इजाजत लेगा। इतने बड़े बड़े वकील खड़े किए थे, इतने बड़े बड़े वकील कि 2024 में बड़ी कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट में हरवाया है, जिसमें ये ऑर्डर लेकर आ गए कि कोई बाध्यता नहीं है दिल्ली के स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन से पूछने की। और सुनिए, ये कहते हैं कि फीस हमने बढ़ा दी। मैं चुनौती देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिस स्कूल के बारे में बार बार मनीष सिसोदिया जी ने जिक्र किया, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म था। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, हम किसी भी तरह की अनैतिक बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। ये मैं आपके समक्ष दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके सामने मैं बताता हूं। और देखिए, हमारी सरकार, आपने देखा है, वो लोग कागज दिखाते हैं, हम कागज आपको देकर जाते हैं। कागज ज्यादा थे, फोटोकॉपी नहीं कराई। जो लेना चाहे मेरे कार्यालय से ले सकते हैं, मैं उपलब्ध कराऊंगा। ये एल्कॉन इंटरनेशनल का ऑर्डर है साहब, एल्कॉन इंटरनेशनल का ऑर्डर है। ये इसमें बोला 14 करोड़ 99 लाख यानी 15 करोड़ रुपए आपने बिना मर्जी के खर्च दिए, आपने मुनाफा कमाया और इधर उधर संभाल लिया, मगर फिर भी उस स्कूल को उसी साल के ऑर्डर में 15% फीस वृद्धि की अनुमति दे दी। देख रहे हैं आप, एल्कॉन इंटरनेशनल का ये ऑर्डर है, लिखित ऑर्डर है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ऑर्डर है। 15 करोड़ रुपए का घपला करते हुए स्कूल पकड़ा गया, 15% फिर बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी। और 2024-25 में इसी स्कूल ने 15% की अनुमति जब 22-23 में दी तो 36% बढ़ा दी, और अब 24-25 में 13% फीस एल्कॉन स्कूल ने बढ़ाई। सरकार शिक्षा क्रांति के जनक और बड़ी बड़ी बातें करके चुनौती देने वाली आतिशी मरलीना जी की थी, वो मुख्यमंत्री थी 24-25। सलमान पब्लिक स्कूल का बार बार नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, आतिशी मरलीना जी। इस स्कूल को भी 1 करोड़ 67 लाख रुपए की मिसएप्रोप्रिएशन पकड़ी गई। इस स्कूल ने भी 23-24 में 23.84% और 24-25 में 14.68% फीस बढ़ा दी। और ये सरकार कहती है कि फीस भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दी। लैंसर कॉन्वेंट पर भी इसी तरीके से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा घपले में खर्चने का आरोप था। लैंसर कॉन्वेंट ने भी 34% फीस 24-25 में बढ़ा दी। इसके ऊपर कोई कार्रवाई इनकी सरकार ने नहीं की। मैंने आपसे पहले कहा, स्कूलों के बाजारीकरण, एजुकेशन के कमर्शियलाइजेशन को हम नहीं चलने देंगे। देखिए, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए, 1973 का स्कूल एक्ट है। मुट्ठी भर स्कूल होते थे 1973 में प्राइवेट। शिक्षा क्रांति के जनक 31 मार्च को स्कूल से कहा जाता है 31 मार्च तक आप अपने ऑडिटेड रिपोर्ट लाइए। ये उसके अंदर
प्रावधान है 1973 के एक्ट में। आज अभी आतिशी मरलीना जी ने भी कहा और शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी भी कह रहे थे, हम तो सीएजी ऑडिटर से ऑडिट कराते हैं। मैंने आपको कितने स्कूल बताए मैडम, आपने लिखा कितने स्कूल बताए मैंने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल है? 1677। आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरटीआई लगाइए। और अगर ये गलत हो तो आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे। इन सब में जो मनीष सिसोदिया जी जहां पर बैठकर दिल्ली में दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे हैं, केवल 10 साल में केवल और केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है। 75 स्कूलों का उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो ऑडिटेड अकाउंट होना चाहिए जमा 10 साल का शिक्षा विभाग के पास। आप किसी स्कूल को रोकेंगे तो कैसे रोकिएगा? पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तब जांचिएगा ना ये स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता को बता रहा हूं, 10 साल का कोई ऑडिटेड अकाउंट किसी स्कूल का शिक्षा निदेशालय के पास जमा ही नहीं है। ये शिक्षा की देखरेख कर रहे थे। इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी की। केवल जैसा अन्य चीजों में आप देखते रहे हैं, यहां से चाबी घुमाई, थोड़ा सा घेरा घोटा और दूसरी तरफ से उनको अनुमति दे दी और अपनी उल्लू को सीधा कर लिया।